दोस्तों एसबीआई अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी या फ्रॉड से बचाने के लिए समय समय पर अपने कामकाज में बदलाव करते रहता है। उनमें से एक अपडेट है कि अब आप एसबीआई के किसी भी एटीएम से 10,000 या इससे अधिक पैसे निकालेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को इंटर करने के बाद ही आपके पैसे निकल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरह आप ओटीपी को इंटर करके पैसे निकाल पाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। इससे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जब भी कोई नया अपडेट आए तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ सजेस्ट करता हूँ कि आपके एसबीआई अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसको अपने साथ रखें, ताकि आप जब भी पैसे निकालेंगे तो आपको वहाँ प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप एसबीआई के किसी भी एटीएम में जाएंगे तो आपको एटीएम मशीन का डिस्प्ले कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसमें यहाँ आपसे कहा जाएगा कि प्लीज़ इंसर्ट योर कार्ड। आप अपने एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डालिए। ठीक है, एटीएम कार्ड को डालने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ आपसे कहा जाएगा कि आप अपने एटीएम कार्ड को तब तक बाहर ना निकालें जब तक आपका ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, पहला लैंग्वेज इंग्लिश है और दूसरा लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है, तो आप यहाँ इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर में जो ज़्यादातर भाषा यूज होता है वह इंग्लिश यूज होता है, इसलिए आप इंग्लिश को अच्छी तरह समझते होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट करना है। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ आपको कहा जाएगा कि 10 और 99 के बीच में कोई 2 डिजिट वाला नंबर डालना है। ठीक है, जैसे कि 25 हो गया, 53 हो गया, 42 हो गया, इस तरह के कोई भी नंबर डाल सकते हैं। चलिए हम 53 को इंटर कर लेते हैं। ठीक है, 53 इंटर करने के बाद आपको एस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ आपको अपने एटीएम पिन डाल लेना है। ठीक है, 4 डिजिट का जो एटीएम पिन होता है उसको यहाँ पे इंटर कर देना है। एटीएम पिन इंटर करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ आपको राइट हैंड साइड में एक बैंकिंग का ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन, उसको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें यहाँ आपको राइट हैंड साइड में सेकंड ऑप्शन विथड्रॉवल वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। ठीक है, चूज़ करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें यहाँ आपको अपने अकाउंट टाइप को सिलेक्ट करना है। जैसे कि जो ज़्यादातर अकाउंट खुला रहता है वो सेविंग प्रकार का होता है, तो आप यहाँ थर्ड वाले ऑप्शन सेविंग को चूज़ कर लेंगे। यदि आपको अपना अकाउंट टाइप पता नहीं है तो आप अपने पासबुक में देख सकते हैं। तो चलिए, हम जो मेरा अकाउंट टाइप है वो सेविंग प्रकार का है, इसलिए हम सेविंग को चूज़ कर लेते हैं। सेविंग को चूज़ करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें यहाँ आपको एटीएम में जिस भी प्रकार का नोट उपलब्ध है वह यहाँ टोटल नोट को शो करेगा। जैसे कि इस एटीएम में 100 का, 500 का, 2000 का और 200 का नोट उपलब्ध है। तो अब आपको यहाँ जितना भी आप कैश निकालना चाहते हैं वह यहाँ इंटर कर लेंगे। तो चलिए, हम 15,000 रुपये निकालना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ 15,000 इंटर कर लेते हैं। 15,000 इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपका यहाँ ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहा है। अब आपको यहाँ कुछ देर तक वेट कर लेना है। वेट करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें अब आपके बैंक में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर 4 डिजिट का एक ओटीपी सेंड किया गया होगा। ठीक है, यदि आपको ओटीपी प्राप्त हो गया है तो आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यदि आपको ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन से रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमें ओटीपी प्राप्त हो गया है, इसलिए हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा, जिसमें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो 4 डिजिट का ओटीपी सेंड किया गया है उसको यहाँ पे इंटर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह को देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ लिखा रहेगा कि आपको कुछ देर तक वेट करना है। आपका जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस हो रहा है, आपका जो पैसा है वो काउंट हो रहा है। कैश बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप अपना कैश ले सकते हैं। ठीक है, आप जितने भी पैसे निकाले थे वो यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। रिसीव करने के बाद आपको अपने एटीएम मशीन से एटीएम कार्ड को वापस ले लेना है। उसके बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ लिखा रहेगा कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप एसबीआई के किसी भी एटीएम से 10,000 या इससे आप अधिक पैसे निकालेंगे तो आप ओटीपी के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने सभी सर्कल और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि किसी को भी पैसे निकालने में प्रॉब्लम ना हो। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।